अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पिज़्ज़ा बनाने का तरीका, वो भी तवे पे। आप इसकी डो देख सकते हैं कितनी नरम है, सॉफ़्ट है और जालीदार है। कुछ लोगों की डो जो होती है काफ़ी हार्ड हो जाती है नीचे से, और कुछ की कच्ची रह जाती है क्योंकि उनको टाइम का पता नहीं होता कि कितना बेक करना है तवे पे, पतीले के अंदर। शुरू में पिज़्ज़ा बनाने में मैंने भी बहुत सी गलती की, बहुत से पिज़्ज़ा ज़ाया किए, बहुत सी चीज़ें ज़ाया हुई हैं मुझसे ना। एक दफ़ा पिज़्ज़ा सही नहीं बनता था, दूसरी दफ़ा नहीं बनता था, तीसरी दफ़ा नहीं बनता था। लेकिन मैं भी पीछे पड़ी रही हूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप माशाल्लाह से देखें, आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, पिज़्ज़े की डो दिखा रही हूँ मैं आपको, पूरा पिज़्ज़ा करीब करके दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट बना है रेस्टोरेंट जैसा। और डो देखें आप माशाल्लाह, ना ज़्यादा हार्ड है, ना ज़्यादा जली है और ना ही कच्ची है। चलें फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कप आपने मैदा लेना है छान कर, ठीक है, ताकि सुरसुरी वगैरह कोई भी चीज़ ना हो मैदे में। 1 टीस्पून शुगर लेनी, आइसिंग शुगर। 1 टीस्पून ईस्ट लेना है, और दही मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। ईस्ट ख़मीर करने के लिए होता है डो को, ठीक है। और कुकिंग ऑयल मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। तमाम चीज़ें डालकर आप मिक्स करें अच्छी तरह से। अब आपने लेना है नीम गर्म पानी, ठीक है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि डो हमारी ज़्यादा पतली ना हो। आपकी डो पिज़्ज़ा की ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। पिज़्ज़ा की डो को अच्छी तरह से गूंद कर मैं रख रही हूँ 1 घंटे के लिए काउंटर पे ही, ठीक है। ऑयल लगा के रखिएगा ताकि ड्राई ना हो। अगर गर्मी है तो आपने पिज़्ज़े की डो को 1 घंटा रखना है। अगर सर्दी है तो फिर 2 से 3 घंटे आपने काउंटर पे रख देना है या फिर ओवन में ही रख देना है, ठीक है। ओवन को बंद करके रखना है ताकि डो अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। यहाँ पे मैंने लिया है चिकन। चिकन को पहले मैंने धोकर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया कुकिंग ऑयल में। जब अच्छी तरह से फ्राई हो गया, कलर चेंज हो गया चिकन का, इसके अंदर मैंने डाला है तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, और 2 से 3 चुटकी मैंने डाली हैं नमक, ठीक है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं क्योंकि ये पिज़्ज़ा मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। और 1 पिंच मैंने ऐड किया है फूड कलर, डाला है जर्दे का कलर, ठीक है, 1 पिंच। आपने चिकन को फ्राई करके हाफ कप पानी डालकर इसको पकाना है, ठीक है, ताकि जो चिकन है वो पक जाए, अच्छी तरह से गल जाए। ढक कर रख दीजिएगा पकने के लिए। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। कितना अच्छा कलर आया है, जैसे कि तिक्का होता है। चलें, चिकन तो हमारा हो गया तैयार। यहाँ पे मैंने केचप लिया 5 टेबलस्पून, और कूटा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, ओरिगैनो मैंने लिए हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, और काली मिर्चों का पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून। अब तमाम जो मसाले हमने मिक्स किए अच्छी तरह से आप मिक्सिंग करें केचप के अंदर। अगर आपके पास ओरिगैनो ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गई है, ठीक है। ओरिगैनो से ज़रा खुशबू अच्छी आती है, टेस्ट अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने डाला है। अगर आपके पास ना हो तो आप मत डालिएगा। यहाँ पे हमारी डो राइज़ हो चुकी है। 1 घंटे के बाद माशाल्लाह से आप तमाम एयर बबल निकालें डो के अंदर से, और काउंटर पे रख कर आप इसको बेल लें, ठीक है, एक रोटी की तरह। आपने ज़्यादा नहीं आपने एक तो ज़्यादा पतली नहीं बेलनी और आपने एक तो ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी, ठीक है, बराबर होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा। क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलती की हैं, बहुत सी रेसिपी मैंने ख़राब की है, इतनी रेसिपी ख़राब की है ना कि ख़राब कर के ना अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मैं परफेक्ट बना लेती हूँ। कोई चीज़ मुझसे ख़राब नहीं होती क्योंकि पहले मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है पिज़्ज़ा में, केक में, बिस्किट में। अब आप देखें हमारी जो डो है पिज़्ज़ा डो वो तैयार हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे लिया है थाली ली है स्टील की, उसके ऊपर ऑयल लगा लिया था। ऑयल लगा के मैंने मैदे से ना डस्ट कर लिया था, ठीक है ना, हल्का सा मैदा लगा कर ना थाली के ऊपर जो एक्स्ट्रा था वो बाहर निकाल दिया। अब मैंने पिज़्ज़ा डो पूरे इस पे फैला दिए और सेट कर ली है। थोड़ी सी किनारों की साइड से मैंने मोटी मोटी रखी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है, जो हमने तैयार किया ना, पूरे ही पिज़्ज़ा सॉस आप फैला दीजिएगा डो के ऊपर, और आपने फोक की मदद से ना निशान लगा लेना है, ठीक है, ताकि जो हमारी पिज़्ज़ा डो है वो ज़्यादा फूले ना, क्योंकि हमने पिज़्ज़ा तैयार करना है ना, बीच में से फूले ना, वो ज़्यादा राइज़ ना हो। यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरी होममेड मोज़रेला चीज़ है जो कि मैंने घर में तैयार की है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी मोज़रेला चीज़, ठीक है। इसके ऊपर मैं टमाटर लगा रही हूँ लंबाई में कटिंग करके, और शिमला मिर्च लगाई है, प्याज लगाई है, ठीक है। अब मोज़रेला चीज़ डालेंगे हम।
अच्छी तरह से, क्योंकि घर का यही तो ही फ़ायदा होता है। इंसान जब पिज़्ज़ा बनाता है तो अच्छी तरह से मोज़रेला चीज़ डालता है और एक अपनी मर्ज़ी से पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। यहाँ पे मैं ओरिगेनो छिड़क करी हूँ। अगर आपके पास ओरिगेनो ना हो तो फिर आप ओरिगेनो के बदले हल्का सा कुटी हुई मिर्चें नहीं होती, वो आप छिड़क दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो टिक्का बनाया है ना, चिकन टिक्का मसाला हमने जो फ्राई किया था उसको हम बोटी ऊपर रख देंगे, सजा देंगे। अब मैंने ना तवा गरम कर लिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट पहले, और ऊपर थाली रख दी थी स्टील की। फिर उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़े की ट्रे रखी है और बेक की है। 20 से 25 मिनट के लिए आपने पिज़्ज़े को बेक करना है। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है। 25 मिनट के बाद माशाल्लाह से अच्छी तरह से बेक हो गया, कलर भी अच्छा आ गया, डो भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। माशाल्लाह से मैं आपको यहाँ पे अपनी खुशी का इज़हार कर नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि पिज़्ज़ा बनाना एक तो आ गया है, दूसरा मेरी जो कोशिश है, मेहनत है, वो ज़ाया नहीं की है। मैंने बहुत सी रेसिपी ख़राब की हैं, एक तो पिज़्ज़ा बनाने में, मतलब इतना पिज़्ज़ा बना बना के ज़ाया किया ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करने से, मेहनत करने से इंसान कामयाब हो ही जाता है आखिरकार ना। अब आप डो को देखें कितनी नरम है, सॉफ्ट है, जालीदार है। मैं आपको स्क्रीन पे डो को दबा के भी दिखा रही हूँ और माशाल्लाह से कितने आराम से दब भी रही है, सॉफ्ट है, जालीदार है, मतलब ना ज़्यादा नीचे से हार्ड हुई है और ना ही कच्ची है। 25 से 28 मिनट में अच्छी तरह से पिज़्ज़ा बेक हो जाते हैं। अगर पतीला आपका भारी है, ज़्यादा वज़नी है, जो मैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है 28 मिनट तक, ठीक है। लेकिन अगर तवे पे बेक कर रहे हैं तो फिर 25 मिनट में बेक हो जाता है, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम पे तवे पे अगर बेक करेंगे तो आपने थाली रखनी है स्टील की। अगर आप पतीले में बेक करेंगे तो पतीले में आपने स्टैंड रखने, ठीक है, ताकि और अच्छी तरह से ढक देना पतीले को, पिज़्ज़े को। और फिर आपने ना 20 मिनट के बाद ना पिज़्ज़े को चेक करना है। अगर बेक हो गया तो आप निकाल दें, अगर नहीं हुआ तो फिर आप कलर देने के लिए 5 मिनट और बेक करें। टोटल 25 मिनट में आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। 20 मिनट के बाद मैंने पिज़्ज़ा चेक किया था, लेकिन पिज़्ज़ा तो बेक हो चुका था, लेकिन कलर नहीं आया था। फिर मैंने 5 मिनट के लिए और बेक किया तवे पे मीडियम टू लो फ्लेम पे, तो 25 मिनट लगे हैं बेक होने में। इसी तरह की आसान से आसान रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको पिज़्ज़ा कैसे लगा है। अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसी तरह मैंने भी बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, बहुत सी रेसिपी ख़राब की है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा, आप कोशिश करते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी हर रेसिपी परफेक्ट बनेंगी। पिज़्ज़े वगैरह की कुछ लोग बेकिंग का शौक़ रखते हैं, जैसे कि मैं रखती हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह